शाश्वत धर्म, शाश्वत धर्म ही धर्म है, एक और धर्म ही शाश्वत है। यानी धर्म कहीं ऊपर नहीं रखा है कि बस किसी पंडित, पुरोहित या पोप मौलवी से मिल जाएगा। ना वो कहीं मंदिरों में मिलेगा और ना ही वो कहीं मठों या मस्जिदों में मिलेगा। वो तो तुम्हारी अंतस की खोज है जो अनुभव सच से आता है। यानी धर्म इतना दूर नहीं है और न ही उसे खोजने की ज़रूरत है और न ही कहीं बाहर दौड़ना है, बल्कि बाहर की दौड़ों से मुक्त होना है, वापस अपने में आना है। मनुष्य तमाम धर्मों के कारण बाहर भटक गया है। यानी उसकी मनसा तो गलत नहीं, वो ढूंढ तो धर्म को ही रहा है, सत्य को ही रहा है या आनंद को ही खोज रहा है, लेकिन गलत दिशा में खोज रहा है। यानी यदि धर्म को भी खोजना पड़े तो फिर मनुष्य के पास रही क्या गया। धर्म यानी स्वयं की खोज, स्वयं का अनुभव, सत्य को जानना, बस इतनी सी तो बात है। लेकिन जगत में देखते हो कि धर्म के नाम पर क्या क्या हो रहा है। लोग पशु पक्षियों की बलि दे रहे हैं, लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, जो धर्मों के नाम पर खूब चल रहा है और यह हजारों वर्षों से चल रहा है। लेकिन मनुष्य वहीं का वहीं पड़ा हुआ और भी क्रूर हो गया, और भी हत्यारा हो गया, और भी अत्याचारी हो गया। यानी ऐसा लगता है कि मनुष्य के पास अपनी कोई आत्मा ही नहीं रह गई या फिर अपनी निजता का ही बोध ही नहीं रहा। तो फिर तुम्हारे पास है ही क्या। यानी एक बार धर्म को इनकार कर दो, सत्य को इनकार कर दो और आत्मा परमात्मा है खुदा का भी इनकार कर दो, लेकिन स्वयं को तो इनकार ना करो। स्वयं सत्य को तो जानो, अपने स्वयं का तो अनुभव करो कि तुम हो क्या। यानी मनुष्य स्वयं से अपरिचित होकर इस संसार में जी रहा, यानी वो जी ही नहीं रहा, बस लाश की तरह, एक मूर्ति की तरह, मिट्टी के लोंदे की तरह इस जगत से विदा हो जाता है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाता है। यानी जिस व्यक्ति को आकाश में या आकाश की ओर सैर करना चाहिए, आकाशवत होकर समस्त के साथ एक होकर समस्त का आनंद लेना चाहिए, वही व्यक्ति यदि एक मुर्दे की भांति इस संसार में पड़ा रहे तो फिर उसमें और मिट्टी में फर्क ही क्या रह गया। यानी इतनी बड़ी शक्ति को ये मनुष्य अपने अंदर छिपाए हुए, जिसका भी उसको खुद को नहीं पता। और यदि ऐसा ही आदमी धर्मों की बातें करे, आत्मा परमात्मा की बातें करे, तो सोच सकते हो कि उसका परमात्मा कैसा होगा या उसकी नीयत कैसी होगी या फिर उसका जीवन कैसा होगा। यानी मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं, सब कुछ शाश्वत है। उसका शरीर और शरीर के सारे तत्व शाश्वत है और उसका स्वयं का स्वभाव सत्य भी शाश्वत है, लेकिन वो अपने स्वयं स्वभाव तक पहुंचता ही नहीं और बाहर परमात्मा या खुदा यह धर्मों की तलाश करता रहता है। यानी तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसमें तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं, तुम स्वयं भी अपने नहीं। इसलिए तो मनुष्य
स्वयं की ही तलाश करता रहता है। लेकिन वही व्यक्ति कहता है कि हम सत्य की खोज कर रहे हैं या धर्म की खोज कर रहे हैं या परमात्मा की खोज कर रहे हैं। यानी मनुष्य जिस दिन स्वयं की पहचान कर लेगा उस दिन उसकी सारी खोजें ही खत्म हो जाएंगी। स्वयं की खोज यानी सत्य की खोज, स्वयं की खोज यानी धर्म की खोज, और स्वयं की खोज यानी शाश्वत की खोज। फिर रही क्या गया जिसकी खोजने की जरूरत पड़े। तुम स्वयं शाश्वत हो, तुम स्वयं ही सत हो, धर्म हो, कहीं कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं। यानी अस्तित्व ने तुम्हें यहाँ कुछ भी खोजने के लिए नहीं भेजा, बस जो है उसके अनुभव के साथ जीने की जरूरत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ हर व्यक्ति ये कह भी सकता है कि हम सब जी तो रहे हैं, यानी परिवार चला रहे हैं, समाज चला रहे हैं, देश चला रहे हैं, लेकिन फिर वो संतुष्ट क्यों नहीं हो जाते। यानी जिस दिन मृत्यु आने वाली होती है उस दिन तक भी वो कुछ न कुछ खोजता रहता है, और नहीं तो वो सत्य, धर्म और परमात्मा को ही खोजने लगता है। अब यदि सत्य, धर्म और परमात्मा या खुदा को भी खोजना पड़े तो वो अपना कैसे हो सकता है। धर्म तो वो है या सत्य तो वो है जो हर क्षण हमारे साथ हो, यानी हर जीवन का क्षण हमारे सामने से गुजर रहा है और हम बाहर अपने से दूर भटक रहे हैं। यानी सत्य कहो या धर्म कहो या शाश्वत जीवन कहो, वो तो हमारे सामने से एक एक पल में गुजर रहा है, बस हम भर वहाँ नहीं, वरना हमारा हर क्षण एक रहस्य से भरा हुआ है। यानी एक एक क्षण में जीवन सत्य गुजर रहा है जिसका अनुभव किया जा सकता है, उसमें जिया जा सकता है और आनंदित हुआ जा सकता है। यानी फिर हमें ज़रूरत क्या है, या कैसे हम वर्तमान में होकर या उसी क्षण को जी सकें, ये सवाल जरूर उठना चाहिए, जिसके लिए ही तो मनुष्य को जन्मों जन्मों से समझाया जा रहा है, लेकिन वो अपने पास होता ही नहीं। ऐसा लगता है कि शरीर उसका और जीवन किसी दूसरे का है, तुम्हारे शरीर से कोई दूसरा ही जी रहा है। यानी शाश्वत उपनिषद में मनुष्य को वापस अपने पास लाने का प्रयास है, क्योंकि मनुष्य स्वयं से ही दूर चला गया है और उसकी जगह पर पंडित, पुरोहित या पौप, मौलवी जी रहे हैं। तुम्हारे शरीर पर कब्जा किए हैं, तुम्हारे धर्म पर कब्जा किए हैं, तुम्हारी निष्ठा पर कब्जा किए हैं। यानी मनुष्य ने अभी तक अपने जीवन को ही नहीं पहचान पाया है। लेकिन वही आदमी धर्म और सत्य या परमात्मा या खुदा की बातें करता है, ढंढोरा पीटता है कि हमारा धर्म सबसे बड़ा है, पुराना है, शाश्वत है, सनातन। जिसको अभी स्वयं का ही पता नहीं, वो स्वयं धर्म को क्या पता कर पाए। आओ तुम्हें एक ऐसा मार्ग दर्शाते हैं जहाँ तुम ध्यान साधना के माध्यम से स्वयं सत्य को जान सकोगे, अनुभव कर सकोगे। यानी ध्यान की कुछ विधियाँ हैं, उन्हें जानो, सीखो, जिसके लिए आजकल जगह जगह पर ओशो के शिविर लग रहे हैं, जहाँ ध्यान की विधियों को सिखाया जाता है। उनको सीखो और स्वयं ही ध्यान साधना से गुजरो, तब तुम्हारा ही अनुभव तुम्हें स्वयं ही अनुभव करा देगा कि असली धर्म क्या है, या असली सत्य क्या है, या असली जीवन क्या है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे शरीर से पार कराकर मन और विचारों से भी पार करा देता है, और तब निर्विचार शून्य की अवस्था में उस निराकार स्वरूप शून्य का अनुभव होता है, जहाँ समता होगी, समानता होगी और
एक परम स्वतंत्रता का अनुभव होगा, वही परम आनंद होगा। यानी परम आनंद की घटना ही हमारे शाश्वत जीवन की पहचान, क्योंकि हम सब किसी न किसी रूप में अनजाने में भी अभी आनंद के ही तलाश में हैं। यानी सच पूछा जाए तो शाश्वत कोई धर्म नहीं है, शाश्वत जीवन है, शाश्वत स्वभाव है जो हमें होना ही चाहिए। यानी यहाँ जाने अनजाने उसी एक की ही खोज है जिसके हम सब स्वयं ही मालिक हैं। यानी सोचने की बात है कि जिस सत्य में एक पदार्थ तत्व भी अपने स्वभाव सत्य के साथ स्थिर है और हम एक चेतना युक्त प्राणी होकर भी उस सत्य का अनुभव न कर पाएँ और हम अपने को समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ भी कहें, ये सब झूठ है। इस झूठ से बाहर आओ, बस झूठ से या गलत धारणाओं से या अंधविश्वासों से बाहर आ जाओ तो तुम्हें चारों तरफ धर्म ही धर्म मिलेगा, सत्य ही सत्य मिलेगा और तब कुछ भी खोजने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। यानी जब तक खोज है तब तक हमें तसल्ली नहीं मिल सकती, स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, संतुष्टि नहीं मिल सकती। उसी की चर्चा मैंने आज इतना ही। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम पहुँचे। आशा है इस ऑडियो ने आपके मन में नई सोच और भावनाओं को जन्म दिया होगा। यदि इस ऑडियो ने आपको प्रेरित किया हो या कुछ नया सिखाया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा करें। इस यात्रा में साथ देने के लिए धन्यवाद। अपने जीवन में शांति और रचनात्मकता बनाए रखें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।